24 वर्षों का वयस्क झारखंड। झारखंडियों के सपने कितने हुए पूरे? जानने समझने के लिए पूरा वीडियो देखें व लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जोहार टीवी भारतवर्ष, प्राकृति और विकृति का द्वंद्व। झारखंड, झुरखंड। झुड़ का मतलब जंगल झाड़ी और खंड का अर्थ है एक हिस्सा व भूभाग। झुरखंड से ही झारखंड शब्द बना है, अर्थात झारखंड बना है। 90 के दशक तक अप्रैल मई के महीने में रांची व अधिकांश झारखंड के जिलों में बारिश हुआ करती थी और अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री ही रहा करती थी। समय पर वर्षा व कृषि कार्य हुआ करती थी और झारखंड के लोग खुशहाली से जीवन व्यतीत करते थे। आज केवल कुछ ही इलाके बचे हैं जहां अप्रैल मई के महीनों में बारिश हुआ करती है और तापमान सामान्य रहती है, जैसे नेतरहाट के आसपास के इलाके। झारखंडी जीवन दर्शन आदिवासी मूलवासी संस्कृति पर आधारित है, जिसमें जल जंगल जमीन की प्रधानता है। लगभग 50 वर्षों के लंबे समय से अलग राज्य आंदोलन के बाद 15 नवंबर सन 2000 में धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड राज्य की स्थापना हुई। झारखंड वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई, आशा की नई अलख जगी। उज्जवल भविष्य की मनोकामना के साथ अबुआ दिसुम अबुआ राज की सपने पूरे होते हुए दिखाई दी। सभी अस्वस्थ होते दिखें कि झारखंडी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, मर्यादा, जल जंगल जमीन, पूर्वजों की रूढ़ी प्रथा व धरोहर को बचाए रखने के लिए संघर्ष खत्म हुई। सन 2000 में श्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड की पहली सरकार बनी। आदिवासियों को लगा वे ठगे गए। उन्हें आशा थी कि दिसुम गुरु झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में आदिवासी मूलवासी मानसिकता वाली सरकार बनेगी। फिर निरंतर 15 वर्षों तक झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता रही। दिसुम गुरु शिबू सोरेन 3 माह के लिए मुख्यमंत्री बने। वहीं एक निर्दलीय मधु कोड़ा भी मुख्यमंत्री बने। अर्जुन मुंडा और हेमंत सोरेन भी कुछ वर्षों के लिए मुख्यमंत्री बने। इन वर्षों में झारखंड कई राजनीतिक उलटफेरों का गवाह बना। राज्य का राजनीतिक दोहन व शोषण हुआ। फिर 2014 में देश में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की केंद्र में सरकार आई। मोदी की लहर में झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया और गैर आदिवासी रघुवर दास मुख्यमंत्री बने। गैर आदिवासी रघुवर दास मुख्यमंत्री बनते ही आदिवासियों पर तांडव करना शुरू कर दी। पत्थलगड़ी के हजारों आदिवासी आंदोलनकारी पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया। पूरे राज्य के आदिवासी छात्रावासों पर पुलिस भेजकर छापेमारी करना शुरू कर दी। गिरफ्तारियां हुई। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ करते हुए मोदी के कॉरपोरेट मित्रों के लिए आदिवासियों की भूमि संबंधित रक्षा कानून को छेड़छाड़ करते हुए लैंड बैंक बनाते हुए स्थानीय जमीन संबंधित कानून CNT-SPT में बदलाव का प्रयास करते हुए आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण कर उद्योग लगाने हेतु प्रयास होने लगे। इसी क्रम में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कॉरपोरेट मित्र अदानी द्वारा झारखंड के गोड्डा जिले के पुरैया हाट प्रखंड के रैयतों की जमीन अधिग्रहण कर पावर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन कर बांग्लादेश को बेचा जा रहा है। नियम अनुसार उत्पादन का 25% बिजली झारखंड देना है, परंतु झारखंड वासियों को 1 यूनिट भी बिजली नसीब नहीं हो रही है। इसी प्रकार दुमका जिले के शिकारीपड़ा प्रखंड में ब्राह्मणी नॉर्थ कोल ब्लॉक, ECL के राजमहल, धनबाद के मुगमा, चित्रा SP प्रोजेक्ट, देवघर जैसे परियोजना हेतु जमीन अधिग्रहण नियमों को ताक में रखकर किया गया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित केंद्रीय सरकार के खनन विभाग द्वारा झारखंड में खनन उत्खनन हेतु 20 और कॉर्पोरेट घरानों से MOU किए गए हैं, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण चुनाव के बाद शुरू हो जाएगी। रघुवर दास के 5 वर्षों के दमनकारी शासन के बाद अनेकों जन आंदोलन के उपरांत 2019 में झारखंडियों ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में UPA को बहुमत वाली जनादेश दिया। आशा थी झारखंड में 19 वर्षों के बाद सुख समृद्धि खुशहाली आएगी, पलायन, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी दूर होगी, झारखंड से भ्रष्टाचार मिटेगा, हर हाथ को काम होगा और अबुआ दिसुम अबुआ राज आएगी। परंतु झारखंड की दुर्भाग्य है कि हेमंत शासनकाल में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इतनी अधिक बढ़ गई थी कि ग्राम पंचायत कार्यालय से लेकर प्रखंडों, जिला मुख्यालयों, राज्य सचिवालयों के नौकरशाहों को पिंटू, पांडे, भट्टाचार्य जैसे सत्ता के चाटुकारों, बहारियों के आशीर्वाद व छत्र छाया से पूरे झारखंड में लूट खसोट वाली शासन व्यवस्था चलने लगी। आदिवासी मूलवासी हाशिए पर आ गए।
प्रधानमंत्री मोदी की ईडी ने हेमंत सोरेन को जेल भेजा। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने। जेल जाने के कारण हेमंत सोरेन के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति झारखंड वासियों में आई है, परंतु उनमें जननायक की छवि झारखंड वासी देख नहीं पाए, जो झारखंड की काया पलट कर सके, दोहन शोषण रोक सके और झारखंड को आदिवासी सरकार दे पाए। 18वीं लोकसभा का चुनाव देश में चल रहा है। केंद्र की सत्ता पाने हेतु राजनीतिक दलों द्वारा नए नए सपने दिखाए जा रहे हैं। इसी वर्ष नवंबर दिसंबर 2024 में झारखंड में फिर से प्रदेश की सरकार चुनने हेतु चुनाव होंगे। क्या वर्तमान राजनीतिक दल झारखंडियों के विगत 24 वर्षों के सोना झारखंड के सपने व जिसमें उनके अबुआ दिसुम अबुआ राज की परिकल्पना को पूरा करते हुए संवैधानिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य के अधिकार देते हुए पलायन, कुपोषण, व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाते हुए स्वच्छ सरकार दे पाएंगे? विचारणीय प्रश्न। कैसे बनेगी झारखंड में स्वच्छ आदिवासी सरकार व सोना झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के सपने कब होंगे पूरे? क्या झारखंड में नई राजनीतिक विचारधारा की आवश्यकता है? जोहार टीवी भारतवर्ष प्रकृति और विकृति का द्वंद्व के लिए समाचार संकलन व लेखक संजय पहान।